नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो हम पॉलिटिकल साइंस की जो रिवीजन की जो एमसीक्यूज लगा रहे 3000, उसकी जो सीरीज है उसका पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं आपके साथ। कल जो अपना पार्ट 1 हो चुका था उसमें आपने देखा था काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमने करे थे विद एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ वो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसी वीडियोस हम आगे भी लेके आएंगे। टोटल 3000 एमसीक्यूज आपकी एग्ज़ाम तक हम कर लेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो बहुत कम कर देगा आपका, और इजीली आप एग्ज़ाम को टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो जुड़े रहे लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। जो एप्लीकेशन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। हमने यूजीसी नेट जेआरएफ का कोर्स भी लॉन्च किया है, उसकी भी जो डेमो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो अपना जो पार्ट 2 है सीधा उस पे चलते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए थे, 51 से स्टार्ट करते हैं आज हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है, मार्क्स के बारे में पूछ रहा है कि मार्क्स के अनुसार पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये अपना क्या आएगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। ठीक है, इसका बी आंसर आएगा। कल हमने देखा था मार्क्स के कुछ जो वर्क है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, दास कैपिटल। ठीक है, ये तो वर्क वो थे जो आपके मार्क्स ने जो इंडिविजुअल वर्क किए थे। मार्क्स के जो फ्रेंड थे एंजल्स, उनके साथ भी इन्होंने जो काम किए थे, जो वर्क थे इनके इम्पोर्टेंट थे, जिसमें से एक तो आता है आपका जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। जर्मन आइडियोलॉजी में जो मार्क्स है वो हीगल को क्रिटिसाइज करता है। जो काफ़ी बार आपने ये भी स्टेटमेंट देखी होगी, हमने जो पिछली वीडियो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि जो हीगल है वो अपने सर पे खड़े होने के अपने पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। इसमें जो जर्मन आइडियोलॉजी जो बुक है उसमें मार्क्स हीगल को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये जो बुक्स हैं, जो वर्क है, ये आपको ध्यान होने चाहिए। एंजल्स का भी एक वर्क है काफ़ी इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंट, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ठीक है, ये भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब हीगल को ये क्रिटिसाइज करते हैं तो हीगल क्या है? हीगल एक आइडियलिस्ट थिंकर है। ठीक है, इनकी हीगल की जो इम्पोर्टेंट जो एक स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है कि ये स्टेटमेंट किसकी है। तो रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी है हीगल की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है लॉक के बारे में, पूछ रहा है जॉन लॉक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कि उनके अनुसार आइडिया कौन सा है इसमें से जॉन लॉक का? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा जीन बॉर्डिन या आपको मिलेगा होब्स। जब भी एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की हम जब बात करेंगे तो या तो आपको जीन बॉर्डिन मिलेगा या फिर आपको होब्स मिलेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, इसमें आपसे सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द स्टेट ऑफ नेचर वेयर देयर वाज ए वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट ऑफ नेचर जो कॉन्सेप्ट है अपना, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है सोसाइटी में
जहाँ कोई भी स्टेट नहीं है, कोई भी लॉ ऑर्डर नहीं है, सब अपने हिसाब से रह रहे हैं उसमें, ठीक है? कोई गवर्नमेंट नहीं है, कि जैसे इंडिया में मान लो अभी के लिए सब कुछ हटा दिया जाए, लॉज़ वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, पुलिस वगैरह सब गवर्नमेंट हटा दी जाए और जो लोग हैं वो अपने हिसाब से रहें, तो उस जो स्टेट को क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ नेचर। उस सिचुएशन को बोलते हैं, ठीक है? और उसको नेगेटिवली कौन बताता है? ऑल वॉर अगेंस्ट अगेंस्ट ऑल, तो इसको बताता है होब्स, थॉमस होब्स, ठीक है? तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी क्या है कि किंग कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय पीपल, ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ये अपना डी निकल के आएगा। ये क्यों नहीं है? ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जॉन लॉक के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं हम? हम पढ़ते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म। नेचुरल राइट भी इन्होंने दिए थे, ठीक है? जो कौन से थे? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है? ये जो 3 जो राइट इन्होंने दिए थे, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जॉन लॉक ने दिए थे। इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। तो क्या कभी ये एब्सोल्यूट पावर देंगे किंग को? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, इतना भी पता है तो जॉन लॉक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है द वर्क मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये किसका है? ये आप बता सकते हैं। तो ये किसका वर्क है? मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स। ये आपका जो वर्क आएगा, ये आएगा आपका राल्फ मिलमैन का, ठीक है? इसके अलावा जो हम देखते हैं, जो राइट मिल्स का जो वर्क था, ये क्या था? एलीट जो थ्योरी है उससे रिलेट करता है, ठीक है? और पोलांज के यदि कुछ वर्क हम देखें तो उसमें क्या क्या आते हैं आपका? एक आता है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। एक तो ये वर्क हो गया इनका इम्पोर्टेंट, ठीक है? और एक और वर्क यदि हम देखें तो एक आता है अपना फैसिज्म एंड डिक्टेटरशिप। ये आपको ध्यान रखने हैं, जो कि पोलांज के जो दो वर्क हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, फैसिज्म एंड डिक्टेटरशिप, ठीक है? इसका जो आंसर वो अपना बी निकल के आ गया। राइट मिल्स के बारे में ये हमने कल भी एक एमसीक्यू किया था, जो एलिट थ्योरी से अपना बिलोंग करते हैं, ठीक है? और ग्रामसी के बारे में यदि हम पढ़ें तो इन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे? एक इनका जो प्रोमिनेंट जो वर्क है वो तो सबको पता है कि प्रिजन नोटबुक हो गया आपका, ठीक है? और क्या हो गया? एक इनका इम्पोर्टेंट वर्क है मॉडर्न प्रिंस। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यदि प्रिंस के बारे में बात करते हैं तो हम सीधा मैकेवली पे जाते हैं, ठीक है? लेकिन मॉडर्न प्रिंस जो वर्क है, ये आपका किसका था? ग्रामसी का था। ये आपको ध्यान रखना है। प्रिजन नोटबुक तो काफी कॉमन है, तो सबको पता होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अलावा मार्क्सिज्म एंड पॉलिटिक्स ये आपका हो ही गया। और जो राल्फ मिलीबैंड के भी कुछ वर्क और हैं, वो एक कौन सा है? स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो एक ये वर्क हो गया, पोलांज के दो वर्क हो गए, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, फैसिज्म एंड डिक्टेटरशिप, ठीक है? ग्रामसी के जो दो वर्क है वो भी आपको ध्यान रखने हैं आपके। जो एक का प्रिजन नोटबुक हो गया और एक मॉडर्न प्रिंस हो गया, ठीक है? और जो राइट मिल्स है ये एलिट थ्योरी से बिलोंग करते हैं। जो राल्फ मिलीबैंड का हमने ये कर दिया, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ग्रामसी के बारे में आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने जो कल्चरल हेजेमनी का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ये भी आपको पता होगा कि जो कल्चरल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था। हेजेमनी क्या होता है? एक टाइप से
यदि मैं आपको ये देखूं, हेजिमनी यदि हम देखें, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जो हेजिमनी जो कॉन्सेप्ट है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यदि मैं बोलूं वेस्ट एशिया और मैं बोलूं मिडल ईस्ट, ठीक है, दोनों ही वर्ड सेम है। ठीक है, वेस्ट एशिया, हम वेस्ट एशिया कौन बोलता है? यदि मैं इंडिया में बैठा हूँ, भारत में बैठा हूँ मैं, ठीक है, तो मेरे लिए ये वेस्ट एशिया हो गया। कोई यूएस में बैठा है तो उसके लिए मिडिल ईस्ट हो गया। लेकिन जिस हिसाब से हमारे ऊपर, हम उन जिस हिसाब से जो कॉलोनियल रूल रहा है, या हम उसको किसी भी टाइप से सुपीरियर उनको मानते हैं, तो हम बहुत से टाइम पे क्या है, आप न्यूज़पेपर देखते होगे, आप पेपर्स देखते होगे, कोई भी मैगजीन होगी, तो वहाँ पे जो इंडियन, जो स्कॉलर, इंडियन ऑथर हैं, वो भी मिडल ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से वो लोकेशन क्या है, वेस्ट एशिया है। तो वर्ड दोनों ही सेम है, लेकिन अलग अलग है लोकेशन के हिसाब से। जो यूएस में बैठा है उसके लिए मिडिल ईस्ट होगा, ठीक है, और जो इंडिया में बैठा है उसके लिए वेस्ट एशिया होगा। ठीक है, और जो वेस्ट एशिया जो टर्म थी, ये किसने दी थी? ये हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये टर्म दी थी। ठीक है, तो ऐसे हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको मैनिपुलेट करता है किसी को एज ए, मतलब वो जो काम करेंगे उसी को हम फॉलो करेंगे। यूएस इस रीजन को, गल्फ रीजन, इसराइल हो गया, लेबनान हो गया, गाजा हो गया, इन सब इतने ये जो रीजन है, इनको मतलब ज्यादातर क्या बोलता है, वेस्ट एशिया ना बोल के मिडल ईस्ट बोलता है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम भी उनको मिडल ईस्ट बोलते हैं, लेकिन हमें बोलना क्या चाहिए? वेस्ट एशिया बोलना चाहिए। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं हेजेमनी क्या है, कि एक टाइप की अ, वो चीज़ें जो दूसरों से हमें करवाना है, ठीक है? म इनडायरेक्टली हो गया, कैसे भी हो गया वो, जो पावर के कॉन्सेप्ट में आता है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, वो अलग जो कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो इसमें आपको ये सब वर्क ध्यान रखने, और जो इसके अलावा ग्रामसी ने एक कॉन्सेप्ट और दिया था, वो दिया था कि सभी मैन, जितने भी लोग हैं वो सब इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, कि वो इंटेलेक्चुअल का जो फंक्शन है वो नहीं करते, इंटेलेक्चुअल होने के काम नहीं करते। तो ये भी स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन है जो बताता है कि जो सोसाइटी एक फेडरल कैरेक्टर के बारे में, ठीक है? तो इसका जो आंसर आएगा, ये आपका क्या आएगा, लास्ट की आएगा। ठीक है, मैकाइवर के जो वर्क थे वो क्या आ गया आपका, कल भी हमने देखे थे। एक तो हो गया सोसाइटी, और क्या आ गया, मॉडर्न फेथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। इसके अलावा लास्की के जो वर्क थे, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, ये सब जो वर्क आपको ध्यान होने चाहिए। पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने अच्छे से किए थे। बेंथम के जो वर्क हैं वो आपको पता होना चाहिए। फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है, और बेंथम को क्या कहते हैं, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और यूटिलिटेरियन को मैंने बताया था कि यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है, तो जो हमारी चारवाक फिलोसफी है उसको लिंक करके समझ सकते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब चारवाक फिलोसफी से ही है, जिसका मतलब सबसे इजी है कि लाइफ को बस एंजॉय करो, यूटिलिटी करो। ठीक है, जैसे वो गाना आपने सुना होगा, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो यूटिलिटेरियन इसका मतलब ये है, चारवाक फिलोसफी का। ठीक है, तो फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है। और हैना एरेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हैना एरेंट का एक तो हमने देखा था कि मैन इज जून लोटिकोन, ये इन्होंने बोला था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा
इनके जो वर्क यदि हम देखें, हैना अरेंट के जो वर्क है इम्पोर्टेंट, वो भी हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो हो गया वो अपना क्या हो गया, ओरिजिन ऑफ टोटेलिटेरियनिज्म। ठीक है, दूसरा वर्क क्या हो गया, ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, तीसरा वर्क अपना क्या होगा, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म हो गया, ह्यूमन कंडीशन हो गया, और क्या होगा, ऑन रेवोल्यूशन। ठीक है, और क्या होगा, इच मैन इन जेरूसलम। और लास्ट जो वर्क हो गया वो क्या होगा अपना, लाइफ ऑफ माइंड। ये सारे ही जो हैना अरेंट के जो वर्क हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये जो थी, ये जर्मन ज्यूज थी। ठीक है, नाजी जर्मनी के चलते इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये यूएस चली गई थी, तो उसके टाइम इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था। ये जो वर्क है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इचमैन इन जेरूसलम। इचमैन कौन था, एक नाजी जर्मनी का जो बड़ा ऑफिसर था, जिसके कहने पे जेरूसलम में जूस को मारा गया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ये आदमी पकड़ा जाता है। ठीक है, इस पे ट्रायल चलता है, फिर उसके बाद एना अरेंट से पूछा भी जाता है कि इस आदमी पे बताओ कि क्या क्या जो आरोप है वो लगते हैं, कि इन्होंने क्या क्या जो गलत काम किए थे। तो एना एरेंट लास्ट में क्या बताती है कि ये आदमी कसूरवार नहीं है। पहले तो वो क्रिटिसाइज करती है, वो बताती है कि इचमैन जो है आर्मी ऑफिसर है नाजी जर्मनी का, उसने जेरूसलम में काफी ज्यूज को मारा। लेकिन बाद में जो वो समझती है, जो जो ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके बारे में वो समझती हैं, वो पढ़ती हैं, तो वो समझती है कि किस हिसाब से ये एक लूप सिस्टम है, जिसमें जो ऑफिसर हैं वो जो कमांड को, जो हायर जो कमांड होती है उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो उनकी ड्यूटी हो जाती है, तो वो ऐसे काम उन्हें करने पड़ते हैं। तो वो बताती है जो एचमैन है ये कसूरवार नहीं है। लास्ट में जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कभी एना एरेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम मैं बताऊंगा आपके इस बारे में। तो वैसे छोटी स्टोरी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये अपने वर्क हो गया, एना एरेंट का हो गया, बेंथम का फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, मैकएवर सोसाइटी एंड मॉडर्न स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क्सिस्ट व्यू के बारे में पूछ रहा है, और करेक्ट पूछ रहा है। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें करेक्ट नॉन करेक्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम है वो ऑफलाइन है, एक बार यदि आपने जो मार्क कर दिया तो वो ठीक नहीं होगा, वो मार्क हो गया समझो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिविटीज आर आउटग्रोथ ऑफ प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट मोटिव फोर्स बिहाइंड द, ये भी अपना क्या है, ठीक है। सो लॉन्ग सोसाइटी डिवाइड इन टू क्लास, स्टेट पॉलिटिक्स कंटिन्यू टूल्स ऑफ डोमिनेंट क्लास, इंडिपेंडेंट, ये भी ठीक है। देर आर मैनी ग्रुप इन सोसाइटी विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट का तो कोई मेंबर अब अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ये नहीं है, तो इसका जो आंसर अपना निकल के आएगा अपना 1 2 3 निकल के आ जाएगा। मार्क्स के बारे में मैंने वर्क बता दिए थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी वर्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ईगल को कौन से वर्क में मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया था, वो जर्मन आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और मार्क्स की जो जो हम देखते हैं कि जो एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री बताता है, मैनकाइंड हिस्ट्री बताता है, जो सोसाइटीज के बारे में बात करता है, वो सोसाइटीज आपको सीरीज से याद होनी चाहिए। वो मैंने कल वीडियो में, कल जो क्वेश्चन किए थे मार्क्स में, उसमें भी बताई थी, आज भी बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या आता है, प्रिमिटिव सोसाइटी आती है। ठीक है, फिर क्या आता है, प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद क्या आती है, स्लेव सोसाइटी आती है। फिर कौन सी आती है, फ्यूडल आता है। फिर कौन आते हैं, कैपिटलिस्ट आता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, फिर क्या आता है, सोशलिज्म आता है। और जब हम मार्क्स को पढ़ते हैं तो मार्क्स इन दी एंड कहाँ जाएगा, कम्युनिज्म पे जाएगा। तो लास्ट जो स्टेज होगी वो अपनी क्या होगी, कम्युनिज्म होगी। ये 6 की 6 स्टेजेस आपको सीक्वेंस से याद होनी चाहिए, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है, इसका मतलब क्या है, कि जो पावर है वो बटी हुई है।
ठीक है, वो पावर है वो बटी हुई है डिफरेंट एसोसिएशंस में। तो ये भी आपसे डायरेक्ट जो प्लूरलिज्म है इसके वर्ड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देके कि कौन सी स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग है। तो ये जो है कि जो पावर है वो डिफरेंट जो एसोसिएशन है इंस्टीट्यूट है उनमें बटी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी तो ये पहली बार किसने दी थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका लास्की आएगा। ठीक है, और मैकाइवर के बारे में हमने पढ़ लिया था, सोसाइटी एंड मॉडर्न स्टेट इनका वर्क है। और जीन बोर्डिन के बारे में बात करते हैं, या तो आएगा जीन बोर्डिन या आएगा होब्स ऑप्शन में आपकी। किसके लिए? कि जब भी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करता है, जब वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करेगा, पूछेगा कि ये किसने दिया था, तो या तो ऑप्शन में आपको जीन बोर्डिन मिलेगा या होप्स मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो प्लूरलिस्ट जो है हु वाज द प्लूरलिस्ट के बारे में बात करता है। तो बेंथम लीगल फिलोसफर और यूटिलिटेरियन हो गया, जेएस मिल आपका लिबर्टी से ओन लिबर्टी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका लास्ट की, इसका सही आंसर आएगा, जिसका ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वगैरह, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ये सब जो वर्क हैं ये आपको ध्यान रखने। जेएस मिल बेंथम के बारे में हम पढ़ते हैं, बेंथम का भी हमने देख लिया, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बोला जाता है। लेकिन बेंथम ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो नेचुरल राइट है ना, कि जो नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉनसेंस है। ये स्टेटमेंट काफी बार आपसे पूछी गई है कि नेचुरल राइट को जो कॉन्सेप्ट है उसे नॉनसेंस कौन बोलता है, तो वो आएगा आपका बेंथम, क्योंकि ये लीगल राइट को प्रमोट करता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा क्या है, जेएस मिल के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो जेएस मिल के वर्क हमें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्म प्रिंसिपल वगैरह इनके सब कुछ पता होना चाहिए। तो इनके वर्क के बारे में बात करते हैं, तो अपना जो पहला जो वर्क है जेएस मिल का वो है सिस्टम ऑफ लॉजिक। ठीक है, दूसरा क्या आएगा अपना, ओन लिबर्टी। ठीक है, इसी में इसका ये जो था ओन लिबर्टी, ओन लिबर्टी जो वर्क था इनका, इन्हीं में ये हार्म प्रिंसिपल भी देते हैं। हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जब आप लिबर्टी इंजॉय करते हैं, तो जब आप इतनी फ्रीडम इंजॉय करते हैं तो इतनी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे की जो फ्रीडम है उसके लिए दिक्कत बन जाए। तो इसके बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, उसको हार्म प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप जो अपना जो लिबर्टी या फ्रीडम इंजॉय करो, लेकिन इस हद तक इंजॉय करो कि दूसरे की जो लिबर्टी और फ्रीडम है वो इन्फ्रिंज ना हो, उसको नुकसान ना हो, अपनी एक लिमिट में रहो, उसको बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया अपना, सिस्टम ऑफ लॉजिक हो गया, ओन लिबर्टी हो गया। ठीक है, और क्या आएगा, ओन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, और कौन सा आएगा, ओन यूटिलिटेरियनिज्म, क्योंकि ये है कि बेंथम को फादर माना जाता है, जो इनके गुरु थे, फादर ऑफ यूटिलिटेरिज्म माना जाता है। तो ये यूटिलिटेरिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो यूटिलिटेरियनिज्म था बेंथम का, वो क्वांटिटेटिव था। ठीक है, ये बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव तो होगा ही, क्वालिटेटिव भी होगा, क्वालिटी भी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ओनली क्वांटिटेटिव होना जरूरी नहीं है, उसमें क्वालिटी कॉन्सेप्ट भी ये डालते हैं। ठीक है, तो और जो लास्ट जो वर्क इनका जो प्रोमिनेंट जो वर्क है वो आएगा सब्जेक्शन ऑफ वेमेन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है, जिनमें वेमेन राइट्स के बारे में वो बात करते हैं, उनकी स्लेवरी के बारे में जो बात करते हैं। तो ये सारे वर्क आपको सीक्वेंस से, मैं जो भी ज़्यादातर जो वर्क आपको बताता हूँ सीक्वेंस से बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि काफ़ी बार आप देखोगे पीवाईक्यूज लगाओगे आप, जो हमने भी वीडियोस डाली हुई हैं पीवाईक्यूज की,
उसमें भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको इनके जो वर्क है उनको सीक्वेंस से लगाना है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस से ज्यादातर जो वर्क है। ठीक है, या इसका याद करने का तरीका यही है कि इनको जैसे ना तैसे इनकी ट्रिक्स बना लो एक तो। ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उन हिसाब से ट्रिक्स बना लो, या फिर ऐसे याद कर लो कि सबसे टॉप का आपको पता ना चाहिए कि लॉजिक के बारे में बात करता है, सबसे लास्ट में विमेन के बारे में बात करता है। बस हर थिंक करके ऐसे जो प्रोमिनेंट वर्क है ऊपर सबसे टॉप का और सबसे लास्ट का सबसे नया जो है, ऐसे याद कर लो, फिर आपको अरेंज करने में आसानी होगी। ठीक है, और हार्म प्रिंसिपल के बारे में ये बहुत ही कार मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है ये कि द पर्सन हु मेक हिज देयर प्रिवेल वेदर अकॉर्डिंग टू लॉ और अगेंस्ट। तो लॉ के बारे में जब भी बात आएगी तो अपना क्या आएगा, ऑस्टिन इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, और जो जेएस मिल है इनके वर्क तो हमने देख ही लिया अभी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन वगैरह, ओन सिस्टम ऑफ लॉजिक, ये अपना हो गया। ठीक है, इसके अलावा यदि हम इनकी एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, वो क्या है कि लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर रीडिंग inferior बुक्स। कि लाइफ बहुत छोटी है इंफीरियर बुक्स पढ़ने के लिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसकी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अरेंज करो, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी हमने ये जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, सिटी स्टेट के बाद की बात की थी कि सिटी स्टेट हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, रोमन एम्पायर, एम्पायर सिस्टम आता है। ठीक है, फिर अपना क्या आता है, नेशन स्टेट। ठीक है, और नेशन स्टेट्स आते क्यों हैं, क्योंकि इस जो एम्पायर में है वो 30 इयर्स ऑफ वॉर चल रहा होता है। ठीक है, और 30 इयर्स ऑफ वॉर किस ट्रीटी के आने के बाद खत्म होता है, वो है अपनी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। कब साइन की जाती है, 1648। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगी सीक्वेंस, सिटी स्टेट्स हो गया, रोमन एम्पायर सिस्टम आ गया, फिर आपका नेशन स्टेट आ गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ट्राइबल स्टेट आएंगे, क्योंकि ट्राइबल स्टेट होते थे, फिर वो टूट गए, अपनी अपनी सॉवरेनिटी उन्होंने ले ली, तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, सिटी स्टेट बन जाते हैं। ठीक है, फिर आएगा अपना सिटी स्टेट, फिर आएगा आपका इंपीरियल स्टेट, फिर आएगा आपका फेडरल स्टेट। तो क्या हो जाएगा अपना, ग्रीक ए 4 अपना, फिर एक यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, ये सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं कि सिटी स्टेट सबसे पहले ट्राइबल स्टेट आएगा, फिर वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, अपनी अपनी जो संप्रभुता रख लेते हैं, और वो छोटे छोटे जो सिटी स्टेट बन जाते हैं। तो सिटी स्टेट आने के कारण प्लेटो क्या कहता है कि सिटी स्टेट की परफेक्ट पॉपुलेशन क्या है, 5040। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक सिटी स्टेट की प्लेटो के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है, तो 5040 है। तो इसका रीजन यही था कि ट्राइबल स्टेट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, उनकी जो लैंड एरिया था वो कम था, इसलिए जो पॉपुलेशन ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए 5040 जो परफेक्ट पॉपुलेशन प्लेटो ने आपकी बताई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पहले की आरंभिक जो ओरिएंटल जो एम्पायर थे वो किस पे डिपेंड करते थे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राजा की निरंकुशता पे डिपेंड करते थे, रेस्टेड ऑन किस पर टिके थे, तो वो आएगा आपका पहले की राजा की निरंकुशता पे डिपेंड करते। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें फेडरल स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि द फेडरल स्टेट ऑफिसेज वर गिवन अवे। अच्छा, जो फेडरल स्टेट है उसमें कार्यालय किसके आधार पर दिए जाते हैं, तो किसके आधार पर दिए जाते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका
लॉटरी जो, हाँ, मेरिट बेस्ड आपका दिया जाएगा, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट का एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो मॉडर्न जो स्टेट हैं उनका डेवलपमेंट हुआ कैसे, क्योंकि इनका जो यदि डेवलपमेंट हमें देखना है तो इनका सबसे आएगा, इनका जो कारण रहा था वो डिक्लाइन ऑफ चर्च एंड फ्यूडलिज्म। जब डिक्लाइन आया चर्च में और जो फ्यूडलिस्ट सोसाइटी थे उसके बाद अपने जो मॉडर्न स्टेट आ गए, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या था, जो बेसिक जो थे, ये फैक्टर थे, जो मेन फैक्टर क्या था लोगों के अंदर, तो उसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा जो नेशन की जो कॉन्शियसनेस थी वो एक जाग रही थी, तो इसका जो आंसर आपका सी आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो व्यूज किसके हैं, स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ, फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ लाइफ। इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका एरिस्टोटल आएगा, ठीक है। एरिस्टोटल ही कहता है कि स्टेट क्या है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि एरिस्टोटल ही कहता है कि एसोसिएट स्टेट जो है वो एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है, और जो स्टेट आता है वो भलाई के लिए आता है, लोगों की अच्छी भलाई के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा, ये स्टेटमेंट बहुत बार आपसे पूछी जा सकती है, बस इतना भी आज आपको सेक ऑफ गुड लाइफ भी याद रहेगा तो सीधा एरिस्टोटल पे जाना है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अपना प्लेटो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, प्लेटो के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो वर्क है वो है इनका अपोलॉजी, ठीक है। पहला जो वर्क है वो अपना आ गया अपोलॉजी। दूसरा क्या आएगा अपना, क्रीटो। तीसरा क्या आएगा अपना, रिपब्लिक। उसके बाद क्या आएगा अपना, द स्टेट्समैन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, लास्ट द लॉज। ये आपको सीक्वेंस से याद रखने हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं बुक के बारे में बता देता हूँ। जो पहली जो बुक है अपोलॉजी, इसमें क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उस टाइम पे क्या है कि जो प्लेटो थे वो पहले इंटरेस्ट थे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो फिलोसफी की तरफ चले गए। तो उनकी लाइफ में सबसे बड़ा जो एक इवेंट होता है कि उनके जो गुरु थे सोक्रेटिस, सुकरात जिनको बोलते हैं, उनका ये मानना था प्लेटो का कि ये वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ है, सबसे समझदार व्यक्ति है धरती पे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एथेंस में उस टाइम क्या होती है, डेमोक्रेसी होती है। तो डेमोक्रेट्स क्या क्या कहते हैं कि जो सोक्रेटिस है, सुकरात है, वो लोगों का जो यूथ है उनका माइंड वॉश कर रहा है, तो उन पे ब्लेम लगा देते हैं, ठीक है, और उनको डेथ पेनल्टी दे देते हैं, जिनको जहर पिलाकर, ठीक है। तो इसमें इस जो बुक है एपोलॉजी, उसमें जो प्लेटो है वो बताता है कि क्या क्या ब्लेम एक्विजिशन उस पे उनके जो गुरु थे सोक्रेटिस उन पे लगाए गए थे, ठीक है। क्रीटो जो वर्क है इसमें उन्होंने जो सोक्रेटिस की डेथ के बारे में कुछ बताया है, ठीक है, कि किस हिसाब से उनको जो पॉइजन दिया गया उन सब के बारे में बताया। मेन जो वर्क है इनका बेसिक है, मेन जो वर्क है वो रिपब्लिक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिपब्लिक जो वर्क है अपना, इसका सबसे बड़ा एक तो है कि जो रूसो है, रूसो ने कहा था कि रिपब्लिक जो वर्क है ये एजुकेशन फील्ड में बेस्ट वर्क। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है कि रूसो ने किस बुक के बारे में कहा था, प्लेटो की, तो वो आएगी अपनी रिपब्लिक बुक। और इनकी जो बुक थी एजुकेशन पे वो थी इमाइल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखने है, रूसो की बुक थी इमाइल ऑन एजुकेशन, ठीक है। और इमाइल बुक में क्या करते हैं रूसो, जो फीमेल औरत की जो एजुकेशन है उसको इतनी तवज्जो नहीं देते। तो इस बुक को क्रिटिसाइज, रूसो की इस बुक को, इस वर्क को क्रिटिसाइज कौन करती है, मैरी वुल्सन क्राफ्ट करती है। मैरी वुल्सन क्राफ्ट के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हमें पता है कि वो क्या है, ग्रैंड मदर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है। और ये कौन, अपने इनका कौन सा वर्क था जिसमें ये जो रूसो की जो इमाइल जो बुक है ऑन एजुकेशन, जिसमें महिलाओं को तवज्जो नहीं दी गई थी एजुकेशन को लेके,
उनको मैरी वुllstonecraft क्रिटिसाइज करती है। और मैरी वुllstonecraft का कौन सा वर्क है जिसमें वो रूसो को क्रिटिसाइज करती है? वो आएगा विंडिकेशन राइट्स ऑफ विमेन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई? रिपब्लिक से स्टार्ट हुई, रूसो पे आई, रूसो पे मैरी वुllstonecraft पे आई, उनके वर्क पे आई। तो ऐसे सीरीज में आपको याद रखना है कि रिपब्लिक बुक, जो कि रूसो बोलता है कि जो एजुकेशन के हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। और रूसो किस में बोलता है? इमाइल जो इनकी बुक है ऑन एजुकेशन, उस पे बोलता है। लेकिन उसमें वो क्या कहता है कि महिलाओं के एजुकेशन को इतनी तवज्जो नहीं देता। तो इसको क्रिटिसाइज कौन करता है? मैरी वुllstonecraft क्रिटिसाइज करती हैं आपका, ठीक है। और मैरी वुllstonecraft रूसो को कौन सी बुक में क्रिटिसाइज करती हैं? तो वो आ गई आपकी विंडिकेशन राइट्स ऑफ विमेन, ठीक है। और यहीं पे मैं इसको विमेन हटा के मैन कर दूं, विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन, तो इसमें मैरी वुllstonecraft एडमंड बर्क को क्रिटिसाइज करती है। ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब भी क्वेश्चन आपसे ऐसा बने कि जो मैरी वुllstonecraft है वो रूसो को क्रिटिसाइज करती है विंडिकेशन राइट्स ऑफ विमेन में, अपना जो उनका काम था, और एडमंड बर्क को क्रिटिसाइज करती है विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन। ये दोनों ही उनके वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है। और ये ऐसे आपको सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि रिपब्लिक से स्टार्ट होता है, रूसो पे जाता है, रूसो की इमाइल जो बुक है, फिर वो मैरी वुllstonecraft के बुक पे जाता है, विंडिकेशन राइट्स ऑफ विमेन पे जाता है। तो ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें, तो जो रिपब्लिक बुक है उसको उर्दू में कन्वर्ट किया था। उर्दू में कन्वर्ट करके उस बुक का नाम जो दिया था वो दिया था रियासत, ठीक है। जो उस बुक का जो नाम दिया था वो रियासत दिया था, और वो किसने दिया था? जाकिर हुसैन ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में भी रिपब्लिक जो बुक थी प्लेटो की, उसको उर्दू में कन्वर्ट किया था जाकिर हुसैन जी ने, और उस बुक का क्या नाम दिया था? रियासत नाम दिया था, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो रिपब्लिक के बारे में हमें सारा सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। और अपना हो गया, प्लेटो के जो वर्क हो गए वो हो गए अपने। स्टेटमेंट में वो स्टेट्स को डिफाइन करता है कि कितने टाइप के स्टेट वगैरह हैं। लॉज उनका आखिरी वर्क है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे लास्ट का वर्क, ये तो मैच्योर, जब आपकी युवा अवस्था में थे तब उन्होंने रिपब्लिक वगैरह का काम किया था। ये सबसे लॉज का सबसे लास्ट वर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अपना चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सोशल एलिट्स आर द गवर्निंग एलिट्स। इसके बारे में, एलिट थ्योरी के बारे में ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये कही थी प्लेटो ने कही थी, ठीक है। मोस्का किससे रिलेट करता है आपका? रूलिंग क्लास, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था रूलिंग क्लास इसका आएगा। जेएस मिल के हमने सारे जो जो कॉन्सेप्ट हमने कर लिए थे ऑन लिबर्टी, जिसमें हम प्रिंसिपल व्यू देते हैं, ऑन सब्जेक्शन वुमेन हो गया, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो गया। बेंथम के भी हमने कर लिए थे, फादर ऑफ यूटिलिटेरिज्म बोलते हैं इनको। और इन्होंने ही कहा था कि जो नेचुरल राइट हैं आपके, वो कॉन्सेप्ट जो है नेचुरल राइट का वो नॉनसेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है एलीट थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। पहले तो ये जो वर्ड है ये ही डिफाइन करता है एलीट, ठीक है। द पावर ऑलवेज इन, तो मतलब ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट्स, ठीक है। कॉमन सेंस से भी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो टेरिटरी जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, तो टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका फोर्थ आएगा, ठीक है। जो लैंड, टेरिटोरियल वाटर और एयर स्पेस सभी जो आते हैं टेरिटरी में, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि स्टेट के जो जो एसेंशियल फीचर है, जो मेन जो स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में बताए गए। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में साइन की गई थी। इसमें स्टेट के करेक्टर बताए थे। सबसे पहला तो ये है कि उसकी टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो,
गवर्नमेंट हो, और सबसे ऊपर क्या है, सोवरेन हो। ये कैरेक्टर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में बताए गए थे स्टेट के, ठीक है। और जो सिली जो थिंकर थे, सिली जो थिंकर थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में एक में कहा था कि स्टेट बिना टेरिटरी के भी एग्जिस्ट कर सकता है। यदि स्टेटमेंट ऐसे बन के आती है कि कौन से थिंकर थे जिसने ये कहा था कि स्टेट बिना टेरिटरी के भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो अपना सिली आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि स्टेट और नेशन में डिफरेंस पूछ रहा है। स्टेट और नेशन में डिफरेंस पूछ रहा है वो, ठीक है। तो नेशन क्या है, फीलिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट है। फीलिंग कैसी, कि वो जगह जहाँ पे जो लोग हैं उनका कल्चर सेम है, उनकी लैंग्वेज सेम, उनका खाना सेम, उनके कस्टम सेम है, ठीक है। तो वो फीलिंग से जुड़े होते हैं, उनमें बॉन्ड ज्यादा अच्छा होता है, तो नेशन वर्ड वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट जो वर्ड है, ये फॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये फॉर्मल, जब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट फॉर्मल तरीके में यूज किया जाता है, जो स्टेट वर्ड है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द यूनियन। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आता है अपना, ठीक है। मैंने बताया था फीलिंग बेस्ड है नेशन, कि जिसमें क्या है, कल्चर सेम है, कस्टम सेम है, आपका लैंग्वेज सेम है, खाना सेम है, तो उस हिसाब से जो लोगों में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वर्क, विच वर्क आर करेक्टली मैच्ड। तो लिबर्टी और मॉडर्न स्टेट हमें पता है लास्की का है। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिक्स ये भी ठीक है। स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये भी ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो मॉडर्न स्टेट है वो किसका है, मैकाइवर का है। जो सोसाइटी एंड मॉडर्न स्टेट है, तो याद रखने के लिए मैकाइवर का एम, और मॉडर्न स्टेट वो भी मॉडर्न से एम से स्टार्ट होता है, मैकाइवर, तो याद रखने के लिए। तो अपना ये गलत हो गया, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा अपना, डी इसका सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जो स्टेट है वो बहुत जरूरी है, ये बोल रहा है। तो ये कौन मानते हैं इसमें, ठीक है। यदि इंडिविजुअलिस्ट की बात करें, तो जब जो खुद ही वर्ड डिफाइन करता है कि जो इंडिविजुअल को प्रायर पहले रखता है स्टेट से, सोसाइटी से, तो वो क्यों ये बात बोलेगा कि स्टेट रिक्वायर्ड है, गलत हो गया। इस वर्ड का क्या है, अराजकतावादी का मतलब क्या है कि जहां पे स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। मार्क्सिस्ट हमेशा क्या कहते हैं, स्टेट को क्या कहते हैं, कि ये जो है ये कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उनके लिए काम करता है, तो ये भी नहीं हो गया। तो जो आइडलिस्ट है इसका सही आंसर अपना निकल के आएगा। आइडलिस्ट में यदि हम बात करें तो अपना हीगल हो गया, एक हद तक प्लेटो को बोल सकते हैं, जो कि क्या कहता है, स्टेट को सुप्रीम मानते हैं, ठीक है, कि स्टेट ही इम्पोर्टेंट है लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। एरिस्टोटल भी कभी कभी स्टेटमेंट देते हैं सेक ऑफ गुड लाइफ की, जो अभी हमने स्टेटमेंट देखी थी, तो इसलिए आइडियलिस्ट इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि नहीं, करेक्ट, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बार बार बता रहा हूं कि करेक्ट या इनकरेक्ट सबसे पहले पकड़ना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट है, तो इसमें स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, ये किसने कहा था, एरिस्टोटल ने, ठीक है। स्टेट इज ए टेरिटोरियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज ओपन फॉर ऑल, इज नॉन परमानेंट एसोसिएशन, क्यों परमानेंट है, तो नोट करेक्ट इसका सही आंसर आएगा, इसका डी सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉवरेनिटी के बारे में बात करता है, संप्रभुता के बारे में बात करता है कि इसमें से किसका गुण है, संप्रभुता एक गुण है ऑल स्टेट्स का, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में जो साइन की गई थी, उसमें सोवरेनिटी जो संप्रभुता का जो आपका एलिमेंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया था स्टेट्स का, क्योंकि उस टाइम पे क्या बोला गया था, नेशन स्टेट बोले गए, ठीक है। जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है एक्सटर्नल सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि पॉपुलर जो सोवरेनिटी है,
वो किसकी है? वो रूसो की है। किसने दी थी? वो रूसो ने दी थी। ठीक है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करते हैं तो या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा जीन बॉडिन, या फिर आपको मिलेगा होब्स। ऑप्शन में आपको ऑप्शन देखते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, अब नया कॉन्सेप्ट आ गया जो कि है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ह्यूगो। पूरा नाम है इनका ग्रोटियस। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान रखने हैं कि जो पॉपुलर सोवरेनिटी है वो आपका रूसो देता है। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी आपको ऑप्शन देखना है, जीन बॉर्डन मिलता है या होप्स मिलता है, दोनों में से जोन सा मिले उस पे जाना है। और जो आपका एक्सटर्नल सोवरेनिटी आ गया ये आपका जो ग्रोटियस ये देता है। ठीक है। इनमें कंफ्यूज जो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें क्योंकि 2 से 3 बार आगे हम जितनी बार एमसीक्यूज करेंगे मैं आपको सॉरी तो डिस्क्राइब करूंगा मैं बार बार इस चीज को, कोई पॉपुलर सॉवरेनिटी रूसो देता है क्योंकि पॉपुलर का वर्ड क्या है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक इसको तो ऐसे रिलेट करके देख लो। इसको तो मतलब जैसे दिमाग में रूसो आए आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है। ठीक है। और इसीलिए रूसो क्या कहता है कि 10,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए एक स्टेट की। ठीक है। जैसे 5,040 अपना प्लेटो बताता है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या था, जो आपका वो सिटी स्टेट थे। रूसो यहाँ पे 10,000 क्यों बताता है कि रूसो प्रमोट करता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को। ठीक है। वो चाहता है कि लोगों में बॉन्ड बना रहे, जितनी पॉपुलेशन कम होगी, लिमिटेड होगी, उतना ही लोगों में अच्छा बॉन्ड होगा और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन करेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि देखा जाए कि इतनी पॉपुलेशन यदि हम बोले कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रूसो बोलता है कि 10,000 पॉपुलेशन ठीक है। प्लेटो उस टाइम की सिटी स्टेट के हिसाब से बताता है 5,040 पॉपुलेशन ठीक है। तो पॉपुलर जहां भी वर्ड आए तो लोगों की बात आएगी, लोगों का बात है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का तुरंत आपका रूसो के दिमाग में आना चाहिए। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की जाए तो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का बात है कि जो स्टेट को सबसे ज्यादा पावर दे रहा है। ठीक है। तो इसमें तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए होब्स का जो लिवाइथन जो वर्क है। लिवाइथन का मतलब वर्ड है उसका मीनिंग काफी आपसे पूछा जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग है सी मॉन्स्टर। ठीक है। कि सी मॉन्स्टर इतनी पावर स्टेट को दे दी। उस पावर देने का मतलब यही था कि स्टेट को जो चर्च है उस टाइम पे, क्योंकि एक टाइम पे जब वो था जो मेडिवल जो टाइम था वहां पे रिलीजन को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। ठीक है। जो कि हमने देखा था कि जब भी हम एंशेंट की बात करेंगे तो अपना क्या आएगा, रीजन आएगा। एक मिनट। जब भी हम एंशियंट टाइम की बात करेंगे तो रीजन को तवज्जो दी जाएगी, कारण को। जब मध्यकालीन में आएंगे, मिडेवल में आएंगे, तो धर्म को दी जाएगी। ठीक है। और मॉडर्न स्टेट में आएंगे तो साइंस को तवज्जो दी जाएगी। और पोस्ट मॉडर्न में आएंगे तो साइंस पे डाउट किया जाएगा। ठीक है। रिलीजन पे डाउट किया जाएगा, धर्म पे डाउट किया जाएगा, साइंस पे डाउट किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें जैसे ही पॉपुलर सॉवरेनिटी तो आपका आपका रूसो आना चाहिए दिमाग में। आपका एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूट पावर दी जाती है स्टेट को, तो होप्स और जीन बॉडी आना चाहिए। और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का आपको ध्यान होगा, ये आपका ग्रोटियस आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि लीगल सॉवरेनिटी किस में रिजाइड करती है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आपका आएगा क्वीन इन पार्लियामेंट आएगा। ठीक है। इसमें यदि क्वेश्चन को घुमा के ऐसा पूछा जाए कि डी जोर पावर, तो भी आपका क्वीन इन पार्लियामेंट आएगा। लेकिन यहीं पे डी फैक्टो आ जाए तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। ठीक है। डी जोर का मतलब क्या होता है, नॉमिनल। और डी फैक्टो का क्या होता है, रियल। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल प्लूरलिस्ट इज लास्की हुज आइडिया इन द कनेक्शन में बी सीन इन, किस में? तो हमें पता ही है सीधा सा क्या है, जो मैंने बार बार आपको रिपीट किया है कि लास्ट की जो बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो इसका जो आंसर बी आएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है?
यदि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखें तो वो आएगी रूसो की। वो अपने रूसो की आएगी। कुछ रूसो के जो प्रोमिनेंट वर्क हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने एक तो जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। और इनकी जो बुक है डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस, ये हो गया, ठीक है। और क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपना हो गया, डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस अपना हो गया, ठीक है। और इनकी जो बुक हमने अभी पढ़ी थी रिपब्लिक के साथ, इमाइल हो गया ऑन एजुकेशन, ठीक है। और क्या है, ये अपना आ गया जिसमें इस वर्क को, रूसो के इस वर्क को क्रिटिसाइज कौन करता है, मैरी विल्सन क्राफ्ट क्रिटिसाइज करती है विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन में, वो भी आपको ध्यान रखना है। और डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज, इसमें क्या करते हैं कि वो जो आज की जो मॉडर्निटी है, जो आज का समाज है, कि किस हिसाब से जो साइंस ने लोगों को करेक्ट कर दिया है, मॉडर्निटी लोगों को, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको गलत रास्ते पे लेके जा रही है, या फिर जो जो लोगों की जो क्रिएटिविटी थिंकिंग है जो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से डेवलप होनी चाहिए वो करेक्ट होती जा रही है। इस कारण की वजह से डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस के कारण उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है। फादर ऑफ नेचुरलिज्म इनको बोला जाता है। और मेन जो कॉन्सेप्ट क्या है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म इनको बोलते हैं, तो ये एक स्लोगन भी देते हैं रूसो, वो क्या कहते हैं, बैक टू नेचर। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। इसमें आपसे पूछ रहा है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब वही हो गया, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आपकी पॉपुलर सोवरेनिटी होगी जो आपकी रूसो की होगी। उसके बाद आपका एक्सटर्नल सोवरेनिटी हमने ग्रोटियस की देख ली थी। और जो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी जीन बोर्डिन या होप्स आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो बाय असाइनिंग टू मैनी फंक्शन ऑफ द स्टेट्स, स्टेट मैसेज स्टेट रेगुलर मींस प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑल सोसाइटी स्टेट रेगुलर इनक्रीज सोसाइटी क्लास। तो इसका जो आंसर आएगा वो स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका सही आंसर डी निकल गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं डी जोर के बारे में ठीक है। तो अपना क्या आ गया, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड, इसका मतलब क्या हो गया, नॉमिनल, ठीक है। यही क्वेश्चन डी फैक्टो के बारे में आता, तो अपना रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती, तो डीजी और नॉमिनल पावर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि क्योंकि इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी अपना होप्स देखना है, तो डी का 3, तो इसका सही आंसर अपना बी निकल के आएगा, ठीक है। हाँ यही है, इसका ये आ जाएगा, प्लूरलिज्म का आपका आ जाएगा अपना सी का 3 में, हाँ तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा था कि वर्स्ट स्टेट इज बेटर देन, आपका, कि वर्स्ट स्टेट इज बेटर देन बेस्ट एनार्की, तो ये किसने कहा था, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका हीगल आएगा। हीगल क्या है, आइडियलिस्ट है, स्टेट को तवज्जो देता है, स्टेट को पहले रखता है इंडिविजुअल से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका हीगल आएगा। हीगल के कुछ वर्क देख लेते हैं, जो हीगल के कुछ वर्क हैं, जैसे फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्प्रिट, हीगल ने ही क्या कहा था, नेपोलियन को कहा था कि वर्ल्ड स्प्रिट ऑन हॉर्स बैक, ठीक है, ये कहा था, ठीक है। साइंस ऑफ लॉजिक है इनका, और क्या आ गया, और फिलोसफी ऑफ राइट्स, ये आ गया। और ये जो
एपिडेमिक हैजा की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। और ये जो वॉर हैं उनको भी सही बताते हैं कि एक स्टेट है उसमें वॉर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में वॉर को लेके जाते हैं, तो स्टेटमेंट के हिसाब से पूछा जा सकता है। ये इनके वर्क हो गए। नेपोलियन को वर्ल्ड स्पिरिट ऑन हॉर्स बैक भी ये बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि थ्योरीज ऑफ नेचर ऑफ स्टेट स्टेट में नेचर ऑफ स्टेट के बारे में पूछ रहा है। आइडलिस्ट तो कहते हैं राज्य समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैकनी स्टेट इज एसोसिएशन, ये किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था अपना, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। लीगल फिक्शन, ये ठीक है आपका। ठीक है, इसका सही आंसर सी निकल गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मार्क्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज आउटग्रोथ प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम, ये आपका मोड ऑफ प्रोटेक्शन ठीक है। कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मोटिव फोर्स बिहाइंड द, ये भी ठीक है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना बी निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, ये मैंने पहले भी बताया है कि स्टेट को प्रायर यदि इंडिविजुअल रखा, स्टेट को प्रायर कौन रखा है, वैसे ऑप्शन देखा जाए तो इसमें प्लेटो भी सही आ सकता है, एरिस्टोटल भी सही आ सकता है। ठीक है, लेकिन स्टेट को प्रायर लोग क्या है, लिबरलिज्म को प्रमोट करता है। लिबरल क्या है, जो कि स्टेट की जो पावर है उनको लिमिट करता है, मतलब इंडिविजुअल को स्टेट से पहले रखता है। ठीक है, रूसो क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मतलब लोगों के बारे में सोचता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर एरिस्टोटल पे क्लिक कर देंगे, इसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है स्टेट और सोसाइटी के बीच में। ठीक है, क्या स्टेट नहीं सही नहीं है, तो पॉइंट ऑफ टाइम सोटे प्रायोरिटी टू द स्टेट, ये ठीक है। सोसाइटी स्टेट डिफर इन देयर फंक्शन, ये भी ठीक है। सोसाइटी एंड स्टेट डिफर इन देयर टेक्निक ऑपरेशन। द एरिया ऑफ स्टेट इज ऑल, ये गलत है आपका। इसका सही आंसर डी निकल के आएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि स्टेट और सोसाइटी में सबसे पुराना कौन है, तो इसका जो आंसर आएगा सोसाइटी स्टेट से पुरानी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें प्लूरलिस्ट के बारे में, अपोज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, वो अपोज क्यों करते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा कि वो बोलते हैं कि इट कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, और प्लूरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब ये होता है कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग एसोसिएशन में। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट, यदि कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट सोवरेन है तो इमीडिएट सोवरेन कौन आएगा आपका? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका लॉ मेकिंग बॉडी आएगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट, इस पे पूछ रहा है कि 88 जो प्लूरलिस्ट हैं वो हिस्टोरिकल जो मॉडल जो देते हैं वो आइडियल किस पे होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन मिडल एजेस, वर्किंग ऑफ रोमन, ये नहीं है, ग्रीक नहीं है, सिविल वॉर, इसका जो आंसर आएगा ये आपका ए सही निकल के आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पहले तो ये देखना है, डज नॉट फिट मार्क्सिस्ट व्यू के बारे में, कि सोवरेनिटी इज ए क्लास पावर, बेसिक ऑफ सोवरेनिटी इज नेक पावर, सोवरेनिटी इज नॉट डिफ्यूज बट इज सेंट्रलाइज पावर ऑफ द रूलिंग, सोवरेनिटी इज डिफ्यूज पावर, कॉम्पिटिटिव एलिट्स, तो इसका जो नहीं आएगा, तो इसका डी सही आंसर आएगा आपका निकल के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि स्टेट इज अ सोसाइटी ऑफ सोसाइटीज, ये किसने कहा था? ये आपका लास्की ने कहा था। और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन किसने कहा था? ये एरिस्टोटल ने कहा था। सोसाइटीज ऑफ सोसाइटी पूछा जाए तो आपका लास्की आएगा। ठीक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। 91, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी कि रूसो मिसलीड कर रहा है अपने लीडर्स, जो रीडर्स हैं उनको, लोकेट सोवरेनिटी इन, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका भी जो आंसर आएगा वो आएगा आपका लास्ट की सही आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द ट्रू फॉलोइंग अबाउट स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि स्टेट इन एन एड इन सेल्फ इन मीन्स, इसका आंसर आएगा सी, कि जो स्टेट है इज एन एंड एज वेल एज मीन्स एन एंड। ठीक है, इसका जो आंसर सही निकल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट के बारे में। ठीक है, तो कौन सा आएगा? टॉलरेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन, ये भी ठीक है। फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, अबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, क्या है? ये तो गलत है। तो यही आपका डी इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। वेलफेयर स्टेट में ये नहीं होता, राइट टू प्राइवेट अबोलिश कर दिया जाए। नाजी आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहा है कि डिस्क्राइब द पोजीशन,
तो द स्टेट इज अबो ऑल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट द रूलिंग पार्टी, स्टेट इज अबो इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट द आर्मी, स्टेट इज अबो, हाँ तो मतलब स्टेट इज ए सुपर ह्यूमन एंटिटी, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसका डी आंसर आएगा। ठीक है, सुपर ह्यूमन एंटिटी इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट करेक्ट, हाँ। तो स्टेट को ऊपर नहीं रखा है तो रूलिंग क्लास, अच्छा इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट द रूलिंग, हाँ ये गलत है। सुपर ह्यूमन एंटिटी के बारे में बात करता है कि स्टेट मतलब जो नाजी हैं वो स्टेट को बहुत ही ऊपर रखते हैं। ठीक है, नाजी जो वर्ड है उसका मतलब किससे रिलेट करता है, ये आपका रेस से रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द टर्म स्टेट है मॉडर्न सेंस में, तो इसका क्या है मॉडर्न सेंस में, ये द फर्स्ट टाइम, हाँ इसका जो आंसर आएगा मैकेवली में प्रिंस ने इसके बारे में मॉडर्न सेंस में सबसे पहले में बात करता है। मैकेवली का जो वर्क है प्रिंस के बारे में, आर्ट ऑफ वॉर, ये सब हमें पता होना चाहिए। डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग में उन्होंने बताया था कि रिपब्लिक जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, और मैकेवली को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट पॉलिटिक्स कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम एथिक्स, ठीक है। नो गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग, मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, ये भी आपका ठीक है, ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है ऑल कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशन, तो इसमें क्या आएगा कि राज्य की कानूनी धारणा, एथिकल नोशन, वेलफेयर नेशन ऑफ द स्टेट, द कॉन्सेप्ट इज पावरफुल, तो इसका जो आंसर आएगा राज्य की लीगल। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सॉवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट टाइम किसने दिया था, तो लीगल सॉवरेनिटी के बारे में बात करेगा तो लीगल का क्या आएगा आपका होप्स, इसका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम लीगल सॉवरेनिटी, हाँ होप्स आएगा। एक मिनट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सॉवरेनिटी वाज फर्स्ट, लीगल सॉवरेनिटी, लोक नहीं है, मैकेवली नहीं होगा, लोक नहीं होगा आपका, लीगल सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपका फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका जो आंसर आएगा आपका लीगल राइट्स, तो आपका बेंथम आएगा इसका सही आंसर, क्योंकि वो क्रिटिसाइज करते हैं नेचुरल राइट को, नॉनसेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो इसका सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सॉवरेनिटी इज नॉट वैलिड इन पॉलिटिकल फिलोसफी, ये कौन बोलता है, तो इसका आंसर आएगा आपका लास्ट के आगे, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें पूछ रहा है कि ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो किस पे डिपेंड करती है, जो ऑस्टिन की जो थ्योरी है अपनी, वो डिपेंड करती है अपनी कि जो पावर है वो किस इंडिविजुअल जो सुप्रीम है उसके अंडर है, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि जो पावर है कि वो किस इंडिविजुअल के अंडर है, ठीक है, कि किसके हाथ में, किस इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके हाथ में जो पावर है उस पे डिपेंड करती है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका नन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देख लिया, अगले 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। आप देखो तो ये ओनली 100 क्वेश्चन नहीं है, यदि आपने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा है तो ये अकेले 100 क्वेश्चन नहीं है, और आपको इन वीडियोस को बार बार देखना है क्योंकि रिवीजन में आपका बहुत ही हेल्प करेंगी ये। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस हम आगे आने वाली अपनी सीरीज में लेके आएंगे। टोटल मैंने बताया था 3000 एमसीक्यूज आपके एग्जाम होने से पहले आपको करवा देंगे। फिर ये जो वीडियो है ये आपकी चाहिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो है ही, फिर वो पीजीटी किसी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग कोई भी हो, चाहे वो दिल्ली का एग्जाम है, बिहार का है, यूपी का है, कहीं का हो, उनके रिगार्डिंग ये बहुत ही यूजफुल है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो आपके जो साथी हैं जो कि नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, और जुड़े रहें लाइन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।